अन्य तो मजहब हैं, अन्य पंथ हैं, धर्म एक ही है। अब तो न जाने कितने पंथ बनते चले जा रहे हैं। और वास्तविकता में जितने ये नए नए पंथ पैदा होते जा रहे हैं, ये केवल और केवल सनातन धर्म की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। कई पंथों में तो हमने देखा है कि माताओं को सफेद साड़ी पहना दी जाती है और कहते हैं कि अपने पतियों को भैया मानो। अब बताओ, भैया ही मानना था तो विवाह काय के लिए किया? बोलो राधे राधे। बाकी आप लोग समझदार हैं, दुनिया आपने भी घूमी है, हमने भी घूमी है, अनेक पंथ हो रहे हैं। ये बताओ कि हिंदू सनातन धर्म में क्या देवी देवताओं की कमी है? अरे भैया, कन्हैया में मन न रमे तो माता रानी में लगा लो, मैया में न रमे तो भोले बाबा में लगा लो। वास्तविकता में सनातन धर्म जैसा आनंद आपको कहीं नहीं है। हम अपने धर्म के अनुकूल चलना ही नहीं चाहते हैं। जितना हम अन्य जगह जाकर के माथा पटक लेते हैं, अन्य जगह जाकर के झोली फैला लेते हैं, उतना ही अगर भगवान के सामने आकर के बैठ करके भगवान के चरणों में 2 मिनट भगवान से अपने दिल की बात कह दें तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। मैं किसी मजहब या किसी पंथ की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं केवल अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म के विस्तार के लिए केवल और केवल ये व्यासपीठ मुझे मिली है, इसलिए मैं भगवान की कथा कहने के लिए बैठा हूं। हमारे धर्म के जगत गुरुओं ने कहा कि साईं नहीं मानना है, लेकिन फिर भी लोग आकर के तर्क करेंगे। आपने अन्य मजहब और पंथों में देखा है कि कोई अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म पर डिबेट लगा करके बैठ करके शुरू हो जाएं? कभी नहीं हुए होंगे। लेकिन धन्य है हमारे सनातनी, हमारे अगर धर्म गुरु कोई बात हमारे धर्म के लिए कहें, धर्म की रक्षा के लिए कहें, तो उसी पर लोग डिबेट लगाना शुरू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। ईमानदारी से बताना कि आज जब हम अन्य पंथों को, अंत मजहबों को मानने लगेंगे तो आने वाली हमारी संस्कृति क्या राम और कृष्ण को जान पाएगी? हमारे आगे आने वाले बच्चे राम और कृष्ण को भूल जाएंगे। वो नहीं जान पाएंगे कि हमारे राम और कृष्ण ने जीवन में क्या अनुभव किया, क्या त्याग किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राम और कृष्ण भगवान की कथा में अपने बालकों को ले आएं, राम और कृष्ण के मंदिर में लेकर के जाएं, अन्य किसी मजहब, अन्य किसी पंथों के मंदिरों में लेकर के ना जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारे राम और कृष्ण के भजनों का गुणानुवाद करे, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा मजबूत हो। वास्तविकता में मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, सराहनीय कार्य कर रही है, जो हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को ऊंचा फहरा रही है। मैं एक बार पहले बचपन में अयोध्या गया था, तब जाकर के देखा था तो आंखें नम हो गई थी कि जिस जगत नियंता परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय, जिस भगवान श्री राम ने हमें रहने के लिए छत्र छाया दी है, आज वही श्री राम एक टेंट के नीचे है। उस समय लगा था कि धिक्कार है हमारे जीवन को।
लेकिन आज इस सरकार में हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अभी पिछली वर्ष में अयोध्या गया था कथा करने के लिए, तब वहां पर देखा कि भगवान श्री राम का जो अस्थाई मंदिर बना हुआ है, सरकार के द्वारा बनाया गया, बड़ी सुंदर व्यवस्था है और आगे सरकार व्यवस्था बना रही है, भगवान का मंदिर बन रहा है। ये बड़ा सराहनीय कदम है। मैं चाहूंगा एक बार हमारी सरकार के लिए जोरदार ताली की सेवा करें भगवान श्री राम के लिए। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन सी, लगे कुटिया में दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। हरि बोल। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, 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 मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हरि बोल।
करे अपने राघव को। उमड़ आई मेरी आँखें देख करे अपने राघव को। उमड़ आई मेरी आँखें देख करे अपने राघव को। उमड़ आई मेरी आँखें देख करे अपने राघव को। देख करे अपने राघव को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध मेरा आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा। अवध मेरा में आए हैं। जय हो। जय हो। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं सजा दो गोकुल रनसा। मेरे सरकार आए गोकुल सनसा। मेरे सरकार आए हैं गोकुल रनसा। मेरे सरकार आए। लगे कुटिया में दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर गोकुल सनसा। मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर गोकुल सनसा। मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम 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 आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की। अर्जुन और भीम को साथ में ले जाकर के जरासंध से
युद्ध किया, जरासंध का उद्धार करके भगवान आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे बाबा पांडवों को विजयश्री प्राप्त मिली। मेरे गोविंद गोलोक धाम को गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसके लिए 7 दिन में तुम्हें मृत्यु का श्राप मिला और मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आ गया। आज पहले दिन की कथा को सुखदेव स्वामी ने 7वें दिन की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित, एक ही बात है कि गोविंद से मिलने की कामना यदि मन में आ जाए तो बस मन की डोर गोविंद के चरणों से बांध लो, और बिना डोर जोड़े कृष्ण से मिलन हो नहीं सकता है। इसलिए मन की डोरी गोविंद के चरणों से जोड़ लो। बोल राधे राधे। एक बात बताएं, आप लोगों को देख करके मुझे एक कथा याद आती है। एक जगह कथा चल रही थी और एक बूढ़ी माता जी थी, जैसी ये दादी जी हैं चश्मा लगाए हैं, ऐसी बिल्कुल बूढ़ी माता जी, और कथा में सबसे आगे बैठती थी आकर के, और पहले दिन से ही कथा में रोना शुरू। कथा का 7वां दिन था और माता जी कथा शुरू नहीं हो पाई और रोना शुरू। अब हम तो कथा कह ही ना पाए, माता जी जोर जोर से रोने लगे। तो हमने कथा में कहा कि देखो ये माता जी का भाव कितना सुंदर है। माता जी भाव में देखो, भगवान के भाव में, भगवान के वियोग में रो रही हैं। माता जी तुरंत खड़ी होकर तड़क करके बोली महाराज तुम्हारे भाव आओ में हम नहीं रो रहे। फिर हमने कही माता जी काहे रो रही? बोली महाराज का बताएं, हमने एक बुकरा बांधो तो। हमने एक बुकरा बांधा और महाराज जैसे आप 7 दिन से मैं कर रहे, ऐसी वो बुकरा मैं करत। और साची बता रहे महाराज, बिल्कुल सच बता रहे कि 7वें दिन अब आने बहुत मैं करी, और 7वें ही दिन बाकी मृत्यु हो गई। और महाराज जैसी जब तुम्हारी दाढ़ी दिख रही ऐसी हमारे बुकरा की दाढ़ी होती। तो हमें जा लग रहा हो कि हाय कैसो नी को मोड़ा, वो आज 7वां दिन है। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा को भाव से सुनो, प्रेम से सुनो। जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। जिंदगी में कभी काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में अनेक घर गृहस्थी में कामकाज लगे ही रहते हैं, लेकिन कुछ समय परमार्थ के लिए, हरि चिंतन के लिए, हरि दर्शन के लिए, भगवान की कथा के लिए निकालना जरूरी है। और मैं कथा में देखता हूं कि अधिकांशतः जो प्रेम माताओं का परमात्मा के प्रति होता है उतना पुरुषों का नहीं होता है। बोलो राधे राधे। अब यहाँ की तो बात अलग है कि जगह थोड़ी छोटी मान लो तो पुरुष वर्ग बाहर कम बैठ पाते हैं, या बैठे भी होंगे तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये मान लो। लेकिन हम अन्य जगह की बात कर रहे हैं, कथा करने जाते हैं कि जो संख्या माताओं में होती है पुरुषों में नहीं होती है। और देखो माताओं के जीवन का त्याग,
प्रातःकाल जल्दी उठना, उठ करके महाराज घर का काम काज करना, झाड़ू पोंछा चौका बासन सब करके भोजन बनाए। पहले तो नाश्ता बना करके बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, उसके बाद में फिर स्कूल से लेने जाएं और फिर भोजन घर में बनाए, और भोजन बनाने के बाद में भी फिर भी समय निकाल करके समय से कथा में आ जाएं। ये विशेष कृपा है माताओं पे भगवान की। वाकई में आप सराहनीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो देखो शास्त्रों में माताओं को सबसे पहले पूजनीय कहा गया है। माताओं को देवी माना गया है। इसलिए तो हमारे पूर्वज कहते थे कि माताएं मर्यादा में रहें। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज अब स्त्री किसी से कम थोड़ी है, अब बेटी किसी से कम थोड़ी है, क्यों रहे मर्यादा में। देखो शास्त्रों में जो माताओं की, बहनों की, देवी की, स्त्री की जो उपमा है ना, वो आभूषणों से की गई है। आभूषण लेने जाते हैं आप? अच्छा ये बताओ, सोने के चांदी के आभूषण बाजार में, कहीं अन्य बाजार में तो बिकते नहीं है। कि जैसे सब्जी मंडी में देखो आप डलियों में आलू बैगन टमाटर धनिया मिर्चा सब ऐसी डलियों में रखते हैं, ऐसे तो बिकते नहीं है। आभूषण के लिए एक अलग विशेष बाजार है, सराफा बाजार जिसे बोलते हैं, और विशेष बाजार में विशेष दुकान, और उस विशेष दुकान पे भी आप जाएंगे और आप कहेंगे कि भैया एक हमें सोने की अंगूठी दे दो या सोने का हार दे दो, तो उस दुकान में भी सोने की अंगूठी सोने के हार के लिए एक विशेष अलमारी खोलेगा वो जोहरी, और विशेष अलमारी से फिर एक विशेष डब्बा निकालेगा, और उस डब्बे में से फिर कहीं आपको निकाल करके फिर भी वो विशेष डब्बे में होगा, तब कहीं वो आपको आभूषण देखने को मिलेगा। तो यही उपमा माताओं को दी गई है। विशेष उपमा माताओं को दी है शास्त्रों में। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, मन की डोर को गोविंद के चरणों से बांधो। मथुरा के एक चौबे जी थे, और मथुरा से वृंदावन जाने के लिए सायंकाल के समय भांग के गोले बढ़िया दबा करके चकाचक और नाव में बैठे, और रात भर पताका को चलाया। पताका चलाते चलाते प्रातः काल हुआ, और सुबह उठे तो लोग निकल रहे थे। तो लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है? तो लोगों ने कहा कि भैया मथुरा नगरी है। चौबे जी ने कहा, क्या कहा कि मथुरा नगरी? रात भर हमने नौका चलाई और हम मथुरा में ही रहे। तो एक व्यक्ति निकल रहा था, उसने कहा कि महाराज रात में का भांग के गोला कछु ज्यादा खाई लिए थे? चौबे जी बोले क्यों? बोले आपने नौका में रात भर पताका तो चलाई है, लेकिन देखो ये नाव की जो रस्सी है ना, पीछे खंबे से बंधी हुई है, और जब खंबे से रस्सी को खोलोगे नहीं तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे? इसी प्रकार हमने भी अपने जो मन की रस्सी है, मन की डोरी है, वो संसार से बांध रखी है। क्या बताएं महाराज, कथा में तो आ जाते, लेकिन घर में नाती बहुत परेशान करता है, इसलिए नाती को रखाना पड़ता है। क्या बताएं महाराज,
सोचते तो थे कि चलो बच्चों का विवाह हो जाएगा, उसके बाद में मन को भगवान में रमा देंगे, लेकिन क्या बताएं, विवाह हुआ तब से और जंजाल में फंस गए। हमारा जो नाती है, हमारी नातिन है, ये हमारे बिना रहते ही नहीं है। अब जहां हम जाए वहीं इन्हें ले जाएं। अब बताओ कैसे कथा में मन लगे। तो मन की डोरी जब तक संसार से खोलेंगे नहीं तो गोविंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन की डोरी को गोविंद के चरणों से बांधें। और ये जो आयु के शब्द होते हैं, जो गणित के शब्द हैं, ये हमें संकेत देते हैं। 50 के बाद में संकेत मिलने लग जाता है कि अब तो बन जाओ। 50 के बाद 51 में भी नहीं मानता लोग, फिर आता है 52, अब तो बन जाओ, फिर भी नहीं मानता, तो फिर आता है 53। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में देखो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में देखो राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हरि बोल। जय हरि बोल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल पे जंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल पे जंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। बाके बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला। प्यारी छवि पे बलिहारी सब ब्रज के गोपी वाला। बाके बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला। प्यारी छवि पे बलिहारी सब ब्रज के गोपी वाला।
युग चरण छवि निरत निरत निज यम की प्यास बुझाओ। ब्रज की लता में देखो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे को मनाऊं, मैं श्यामा को मनाऊं, मैं राधे को मनाऊं, मैं श्यामा को मनाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में देखो राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले हम सांभल जाओ। ब्रज की लता पता राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ। मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ। जय हो हरि बोल। जय हो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं पहचाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं है प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं है जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम ही पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं है जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम ही पहचाने। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता में देखो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में देखो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में देखो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़े वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में देखो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। हमारे प्रभु कृष्ण के जैसे करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे। कृष्ण के बचपन के सखा का नाम है सुदामा। आइए हम सुदामा के विषय में चर्चा करते हैं। सुदामा का जीवन, सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कहते कुछ और हैं। मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण यदि भीख मांगता है तो वो दरिद्र हो जाता है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार तो है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म इति रमणा, जो ब्रह्म का रमण करे वो ब्राह्मण है। भागवत जी में एक भी जगह सुखदेव स्वामी ने किसी भी ब्राह्मण के लिए संबोधन नहीं किया कि ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी हो। सुदामा जी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि तो सुदामा जी का तो नाम तक भी भागवत जी में नहीं लिया। जितना सुंदर विश्लेषण सुदामा जी के लिए किया गया है, उतना तो शायद है किसी अन्य संत के लिए किया हो। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं, बचपन के सखा हैं, जिनका नाम है सुदामा। भगवान जब उज्जैन पठन पाठन के लिए गए, वहां पर इनकी भगवान से मित्रता हुई। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण मित्र बने। संदीपन मुनि के आश्रम में रह करके भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा जी ने शिक्षा दीक्षा ली, शिक्षा को ग्रहण किया। भगवान शंकर ने देखा कि काल जिसके बस में है, जो दुनिया को पठन पाठन कराता है, वो कैसे पढ़ता है। तो भगवान शिव भी इस दृश्य को देखने के लिए आए हैं। आज भी महाराज उज्जैन में संदीपन मुनि के आश्रम में जो भगवान शिव का मंदिर है ना, वहां पर देखना आप जाकर के, जो नंदी जी है ना, वो खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं। केवल एक ही जगह पूरे भारत में आपको खड़े हुए नंदी के दर्शन होंगे, संदीपन मुनि के आश्रम में। तो वहां पर महाराज भगवान की सुदामा जी से मित्रता हुई। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा,
ब्रह्मवित्तम हैं, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं। सुदामा जी के जीवन का त्याग क्या कहें। महाराज परम विद्वान ब्राह्मण हैं संत गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी की पुत्री का नाम है सुशीला। मन में विचार किया कि जो भी हमारे बराबर का ब्राह्मण होगा, हमारे बराबर का विद्वान होगा, जो हमसे शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। सुदामा जी गर्गाचार्य जी से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर गए। गर्गाचार्य जी ने अपनी बेटी सुशीला का विवाह सुदामा के साथ में किया। सुदामा जी धनवान तो इतने हैं कि महाराज सुबह खाएं, शाम के लिए अन्न का एक दाना नहीं रहता है। पहनने के लिए एक वस्त्र साबुत नहीं है। विवाह होता है, विवाह में जब बेटी अपने पिता के यहां से विदा होकर के आती है, तो उस समय या तो अपने मामा के यहां का वस्त्र या फिर अपने ससुराल से लाया हुआ वस्त्र पहन करके आती है। ये अलग अलग जगह की मान्यता है। कहीं कहीं मामा के द्वारा लाई हुई जो साड़ी होती है वो पहनती है, कहीं कहीं ससुराल से लाई हुई साड़ी है वो पहन करके आती है। तो सुदामा जी अपने घर में देखते हैं तो एक पोटली में सुदामा जी की मां के समय की एक साड़ी, कुचैलस्य वस्त्र का वर्णन आया है। उस कुचैली साड़ी को, कुचैला का मतलब ये मत समझना कि फटा था। मैला होना, फटा होना ये एक अलग बात है। कुचैला जो गुजड़ा हुआ वस्त्र होता है, उस गुजड़ी हुई साड़ी को लेकर के महाराज सुदामा जी जैसे ही गर्गाचार्य जी के यहां पर पहुंचे, तो संत गर्गाचार्य जी ने सोचा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह एक गरीब ब्राह्मण से किया है, कहीं लोग मेरा उपहास ना करने लगे। सुदामा के लिए नए नए वस्त्रों को लेकर के आए और कहा कि इसको आप धारण कर लो। सुदामा ने कहा कि प्रभु मैं इसे धारण नहीं कर सकता। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप अन्यथा ना लें, मैं आपके गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूं, जैसे आप संतुष्ट हैं वैसे रहें। सुदामा जी ने देखा कि गर्गाचार्य जी का इतना वैभव, और मैं ये जो धोती लेकर के आया हूं ये कैसे सुशीला के हाथ में दूं। जैसे ही समय मिला सुशीला को एकांत में देखा, सुदामा जी ने ला करके महाराज वो साड़ी सुशीला के हाथों में दे दी। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के तदुपरांत विदा की बारी आई, और जैसे ही विदाई की बारी आई, सुशीला वही साड़ी पहन करके अपने पिता गर्गाचार्य के सामने जैसे ही आई, गर्गाचार्य के नेत्रों से अश्रु आ गए कि बेटी ये मैंने क्या किया। सुशीला ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो,
आपकी ये इच्छा थी कि आपसे भी ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण हो मेरा पति, तो आज आपकी इच्छा पूरी हो गई पिताजी। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके नेत्रों में आंसू ये अच्छे नहीं लगते हैं। वास्तविकता में जो स्नेह बेटियों से पुत्रियों से हमको प्राप्त होता है वो बेटों से नहीं मिल सकता है। मैं ऐसे लोगों की सोच को धिक्कारता हूं जो कहते हैं कि महाराज बेटा हो जाए। बेटी तो पराया धन होती है, पराए घर जाना है। वास्तविकता में देखा जाए तो बेटी से बड़ा धन कोई होता ही नहीं है। बेटी की जब विदा होती है ना, मैंने कई विदाओं में देखा है कि माँ तो बेटी से चिपक करके रो लेती है, भाई बहन से चिपक करके रो लेता है, लेकिन एक पिता होता है ना जो बेटी के सामने कभी आंसू नहीं बहाता है। भले ही कोने में जाकर के रो आता है, लेकिन बेटी के सामने कभी आंसू नहीं बहाता है। बेटी का जब जन्म होता है तो हमारा जो घर है ना ये प्रसन्न होता है। ओहो, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। अब बढ़िया झाड़ू लगाएगी, पोंछा करेगी, हमको स्वच्छ रखेगी, इसलिए घर भी प्रसन्न होता है। और बेटे का जब जन्म होता है ना तो घर भी दुखी होता है कि अब ये हल्ला मचाएगा, शोर-गुल करेगा, यहां वहां कूड़ा करकट फैलाएगा। बेटा होगा, आप कितने भी हड़े थके आ जाएं, बेटा कभी ये नहीं कहेगा कि पिताजी आप थक गए होंगे, एक गिलास पानी भर करके ला करके देने वाला नहीं होगा। वो बेटी ही होती है। जैसे ही आप घर में पहुंचते हो और तुरंत महाराज अपने ही दुपट्टे से आपका पसीना पोंछेगी और तुरंत पानी लेकर के आएगी। पिताजी ये लो, आप थक गए होंगे, पानी पी लो। तो बंधुओं, घर में जितना बेटा होना आवश्यक है उससे कई ज्यादा बेटी का होना आवश्यक है। बेटे से ज्यादा बेटी का होना अति आवश्यक है। गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए थे। बेटी ये मैंने क्या किया? बेटी ने समझाया कि पिताजी आप चिंता मत करो, सुदामा का विवाह हुआ सुशीला के साथ में। अत्यंत गरीबी है, सुदामा जी गरीब हैं, निर्धन हैं, ये बात अलग है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं। एक भी जगह सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा, एक भी जगह सुदामा जी को गरीब नहीं लिखा। शास्त्र कहते हैं दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट हो। दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है, जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वही दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन भूरि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर महाराज उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं, संतोषी है। एक कथा याद आती है, एक संत थे, बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में निकल रहे थे। मार्ग में उन्हें एक फूटी कौड़ी मिली। उस कौड़ी को उठा करके महात्मा ने अपने कमंडलू में रख लिया। लोगों ने देखा तो पूछा कि महाराज, ये कौड़ी आपने कमंडलू में क्यों रख ली है? आप तो संत हैं, आपको धन की क्या जरूरत? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भैया, इस कौड़ी को जो है ना, मैं अपने लिए नहीं रखता हूं, फिर किस लिए